तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रद्दी कॉपी बिक्री का मामला इन दिनों चर्चा में है। दरअसल बीते 5 दिनों में करीब 10 ट्रक रद्दी कॉपी और कागज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से निकल चुके हैं। वहीं इसकी बिक्री पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रमोशन की वह फाइलें गायब होने की बात सामने आ रही है, जो करीब 1.5 साल पहले विजिलेंस की ओर से मांगे जाने के बाद कूड़े में फेंकी हुई मिली थी। मामले पर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि टीएमयू में कॉपी बिक्री का मामला काफी गंभीर है। रद्दी कागज के साथ महत्वपूर्ण संचिकाओं को भी ट्रक पर लोड किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता लालू यादव। पूरी तरीके से हम लोग भी देखे कि ट्रक का ट्रक कॉपी जा रहा था, कोई देखने वाला नहीं था विश्वविद्यालय में कि कौन उसको उठवा रहे हैं, कहाँ का कांटा हो रहा है, कहाँ कौन नपा रहा है। ये विश्वविद्यालय छात्र का ये संपत्ति है। हम लोग इस पे भी बात करेंगे और इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय में तरह तरह की घटना घट रही है, लेकिन उस पे विश्वविद्यालय कुलपति की ध्यान नहीं है, इसलिए कॉपी पे भी हम लोग जो है कि आंदोलन करेंगे। कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब है, इसलिए हम लोग भी जो है कि सब मिलके, सभी संगठन, सभी दल का मिलके हम लोग आंदोलन करेंगे। 4 दिनों तक कॉपी बिकी है। हाँ, 4 दिन तक कॉपी बिकी है, लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं है। कितना ट्रक आप लोग देखे थे लालू? हम लोग 5-6 ट्रक देखे हैं। बताया जा रहा है कि टीएमयू से शिक्षकों के प्रमोशन की वे फाइलें भी गायब हो गई है, जो करीब 1.5 साल पहले विजिलेंस की ओर से मांगे जाने के बाद कूड़े में फेंकी मिली थी। तब ये फाइलें प्रशासनिक भवन के 2nd फ्लोर पर IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच बरामदे पर कूड़े के ढेर में रखी हुई थी। दरअसल टीएमयू में शिक्षकों के पूर्व में हुए प्रमोशन में गड़बड़ी की शिकायत पर विजिलेंस ने इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट टीएमयू से मांगे थे। वहीं जब तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने इन फाइलों को खुद खोजना शुरू किया था, तो प्रमोशन की कई फाइलें कूड़े के ढेर में मिली थी। तब रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा था कि वे इस मामले की जानकारी राजभवन को देंगे। देखिए पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने 12 अगस्त 2023 को ऑन कैमरा क्या कुछ कहा था। देखिए ये सब प्रमोशन वाला ही है, सारा डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है सबका, ये प्रमोशन वाला ही है। ये देखिए ये प्रमोशन वाला ही रहता है, प्रमोशन वाला ही ऐसा ये होता है बाइंडिंग। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश टीएमयू, एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसर। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। डॉक्टर न जाने इसमें कितनी फाइलें प्रमोशन वाली है, और सारा गड़बड़ी जो प्रमोशन में हुआ है तो सब इसी में है, समाहित है। विजिलेंस से इधर भी जलाया गया है, फाइल जलाया गया। ये देखिए जलाया गया, फाइल जलाया गया। इसका मतलब है कि सारा विजिलेंस जिस पर तो प्रमोशन वाला जो खोज रही है, विजिलेंस जो खोज रहा है ना, वो सारा इसी में है। और कुछ और कहीं रखा हुआ है, नीलमा गुप्ता मैडम के समय का ये सब है, तो हो सकता है कि VC रेजिडेंस पर भी कहीं रखा हुआ हो, तो माननीय कुलपति महोदय की जानकारी में नहीं हो। लेकिन ये जो है ना, ये जलाया गया है। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए जलाया गया है। अगर नमूना इकट्ठा करके इसको अगर जांच किया जाए तो निश्चित है कि प्रमोशन वाली फाइल होगी जिसको। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ रजिस्ट्रार के रूप में इस विश्वविद्यालय में, करीब 1 साल हो गया, तब से मैं कई एक बार वहाँ पर गया हूँ और हमेशा ये प्रयास किया हूँ जांचने का कि ये फाइल कब से फेंका हुआ है। हमारे आने के पहले से वो फाइल फेंका हुआ है, और किस रूम से निकाल कर फेंका गया है, फेंकवाया गया है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो जांच का विषय है। और उसी फाइल में उसी जो फेंकी हुई फाइल है, उसी बंडल, उसी जगह, जैसा मुझे लगता है कि प्रमोशन की फाइल उसी में है, उसी ढेर में है। और ये जानबूझकर किया गया है। ढेर को देखने से पता चलता है कि फाइल को जलाया भी गया है, उसको सड़ने के लिए बाहर फेंक दिया गया है, और फाइल पहले भी जलाई गई है, ऐसा मुझे भी जानकारी मिली है। मैं तो माननीय कुलपति महोदय से ये निवेदन करता हूँ, इन सारी चीज़ों की जानकारी वो अपने स्तर से प्राप्त करें, अपने स्तर से जांच करें। और भी बहुत जगह फाइल रखी हुई होगी प्रमोशन वाली फाइल, और इस प्रमोशन में बहुत से सारे टीचर इन्वॉल्व हैं, तो वैसे टीचर की जांच करनी चाहिए जो इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं लोगों में से किन्हीं का ये
हाथ है जो इस ढंग के सारे फाइलों को सड़ने के लिए बाहर फेंक दिया गया है। IQAC सेल के बाहर RTI के बीच में फेंका हुआ है। मैं भरसक प्रयास किया हूं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि उन फाइलों को रखवावे। और विजिलेंस से भी मेरा अनुरोध है कि वो आकर जो है वस्तु स्थिति को समझे। उस ढेर से ढेर सारी फाइलें मिलेगी जो विजिलेंस से संबंधित है, जो प्रमोशन से संबंधित है, और जिनका प्रमोशन गलत हुआ है उन्हीं के द्वारा ये किया गया कार्य प्रतीत होता है। तो मुझे पुनः कुलपति महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस फाइल को सुरक्षित कराएं, सुरक्षित करने का प्रयास कराएं। और मैं निश्चित रूप से इस मैटर को राजभवन तक ले जाऊंगा कि इस तरह से फाइल को सड़ने के लिए फेंका जाना कहाँ तक उचित है। इधर पूरे मामले पर आज तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि विश्वविद्यालय में सिर्फ पुरानी कॉपियों को प्रक्रिया के अनुसार बेचा गया है, कोई भी फाइल पुरानी कॉपियों के साथ नहीं बेची गई है। उन्होंने बताया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 कर्मियों की निगरानी और सुरक्षा गार्ड के देखरेख में कॉपी ट्रक पर लोड किया गया है। देखिए कॉपी बिक्री के सवाल पर रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे क्या कुछ कह रहे हैं। वो सारे सवाल जो है बेबुनियाद है, निराधार है। कॉपी जो यूज्ड कॉपी है, जो लड़का परीक्षा देते हैं, उस कॉपी को सावधानी बरतते हुए उसमें परीक्षा विभाग के 2 कर्मचारी, एक गिरधारी नाम है और संजीव को लगाया गया था। और सारा जो भी कॉपी लोड हुआ धर्मकांटा पर उसका वजन लिया गया, खाली ट्रक का, फिर भर्ती ट्रक का, और इस तरह से वजन निकला। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। टेंडर हुआ था सर क्या? वो सारा टेंडर हुआ हमसे पूर्व, हम तो 15 को ज्वाइन किए हैं, उससे पूर्व सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कितने में टेंडर हुआ था सर, कुछ जानकारी है? वो तो अभी टेंडर, चूँकि वो छुट्टी पर स्टाफ है ना, हम सारा रिपोर्ट आपको दे सकते हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सर वीडियोग्राफी की भी बात हुई थी, ऐसा कभी हुआ है बताइए? आज से तो यूनिवर्सिटी नहीं है कि हर चीज़ का वीडियोग्राफी हो, है ना, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। सर जिस RTI सेक्शन के पास से फाइल हटाया गया सर, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट संचिका बताया जा रहा है जो यूज्ड कॉपी के अलावे कोई भी पेपर लोड नहीं हुआ। वहाँ 2 स्टाफ को डिप्यूट किए थे हम, इसलिए कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। कौन क्या बोल रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन कोई प्रमोशन का पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड कॉपी के अलावा कोई भी सामान ट्रक पर लोड नहीं हुआ। वो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड है मेरा, उसके अलावा कर्मचारी को डिप्यूट किया गया था, है ना। इस समय कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। प्रमोशन मामले पर जो विजिलेंस के द्वारा फाइल मांगी गई थी सर, वो भेज दी गई है क्या? चूँकि विमल कुमार जो वाइस चांसलर थे, उसके तो उस समय वो तो डेथ कर गए हैं, विमल को मालूम ही होगा। तो पीछे का क्या हकीकत है वो मुझे जानकारी है नहीं, है ना। लेकिन जो फाइल गायब होने की बात जो कही जा रही है सर, अब ये तो हमको पता नहीं है, तहकीकात करके हम बताएंगे आपको। हम लोगों के पास है जिसमें संचिका लोड है ट्रक पर। हाँ, जैसे वीडियो हम लोगों के पास है। हाँ, जैसे आप दिखाइए तो हम बता देंगे। अगर यह हुआ होगा तो जो स्टाफ को लगाए हुए तो उसको देखना चाहिए था। लेकिन हम 100% पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि यूज्ड कॉपी के अलावा कोई भी सामान ट्रक पर लोड नहीं हुआ। अगर संचिकाएं कुछ ऐसे गायब हुआ पाया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? तो संचिका गायब, तो संचिका खोजा जाएगा, लेकिन उसके बहाने के संचिका जो है कॉपी के साथ चली गई, ये सब बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई जान नहीं है। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पुरानी कॉपियों के साथ प्रमोशन की फाइलें एवं अन्य संचिकाओं को ट्रक पर लोड नहीं किया गया तो वे सभी फाइलें आखिर IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच वाले बरामदे से अचानक गई कहां? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि महत्वपूर्ण फाइल को कॉपी के साथ कैसे लोड कर दिया गया? क्या वह फाइल फिर से TMU में वापस आ पाएंगी या किसी बड़ी गड़बड़ी को छुपाने के लिए फाइलों को गायब किया गया है? बिहार
बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने आज हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सेफ्टी शू बनाने वाली कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। यह कंपनी रशियन सेना के लिए सेफ्टी शू की आपूर्ति करती है। साथ ही इस कंपनी द्वारा इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस में भी सेफ्टी शू का निर्यात किया जाता है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ योजना विकास विभाग के प्रधान सचिव सेंथिल कुमार, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष के साथ कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सर्वप्रथम कंपनी के कटिंग पोर्शन का अवलोकन किया। इसके बाद स्टिचिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, सोलिंग और पैकेजिंग काउंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां कार्यरत कुछ कारीगरों से भी बात की। मौके पर उद्योग निदेशक ने मुख्य सचिव को कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यूनिट रिप्रेजेंटेटिव धनंजय कुमार पटेल ने बताया कि हाजीपुर में इस कंपनी में अभी 300 कारीगर कार्यरत हैं, जिसमें 200 महिला कारीगर है। उन्होंने कहा कि हमारे सेफ्टी और फैशन शू का यूरोपियन देशों में काफी मांग है। कंपनी अपने विस्तार योजना के तहत ग्लव्स और कंप्लीट आर्मी ड्रेस भी तैयार करने जा रही है। इसके बाद यहां कार्यरत कारीगरों की संख्या 300 से बढ़कर 900 हो जाएगी। बारात जाते समय 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी नटू मंडल के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक नीतीश अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर बारात में गांव जा रहा था। वहीं रास्ते में अचानक हुए सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए नीतीश को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मायागंज अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने नीतीश को मृत घोषित कर दिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने आज छात्र राजद ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का पुतला दहन किया। इसके पूर्व छात्रों ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की। साथ ही एक देश एक चुनाव का विरोध किया। टीएमयू में प्रदर्शन कर रहे लालू यादव ने कहा कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक देश एक चुनाव पर चर्चा कराने का निर्देश दिया था, उसी समय छात्र राजद संगठन ने भी कुलपति को आवेदन देकर कहा था कि जातिगत जनगणना, संख्यानुपात में हिस्सेदारी, आरक्षण की प्रासंगिकता, धर्मनिरपेक्ष जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराई जाए। जवाहरलाल मुर्दाबाद, 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 भगवान जवाहरलाल मुर्दाबाद, 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 जवाहरलाल हाउस में आओ, हाउस में आओ, हाउस में आओ, जवाहरलाल हाउस में आओ, हाउस में आओ, हाउस में आओ, भाजपा के जन पे काम करना बंद करो। आज कुलपति का हम लोग पुतला दहन किए हैं। एक राष्ट्रीय एक चुनाव जो विश्वविद्यालय में सभी जगह परिचर्चा करवाया जा रहा है, हम लोग का मांग था कि एक ही टॉपिक पे क्यों होता है, उसमें जनगणना पे होना चाहिए, आरक्षण पे होना चाहिए, ये सब पे मुद्दा पे भी चर्चा होना चाहिए। कुलपति से हम लोग पहले भी लिखित में दिए हुए थे। कुलपति का कहना हुआ राजभवन का आदेश है, इसलिए हम लोग करवा रहे हैं। तो आदेश है राजभवन का, तो कुलपति भी तो इस पे जनगणना पे भी तो करवा सकता है, आरक्षण पे भी करवा सकता है ना। हम लोग का यही मांग है। और कुलपति के भाजपा के एजेंडा से काम करवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। विश्वविद्यालय में तरह तरह का समस्या है, कई बिंदु का समस्या, लेकिन आज तक ले कुलपति अभी तक में कोई काम नहीं किया है। हॉस्टल का समस्या हो, विश्वविद्यालय का समस्या हो, और गर्ल्स हॉस्टल का समस्या हो, या परीक्षा विभाग का समस्या हो, तरह तरह की समस्या विश्वविद्यालय में है, लेकिन कुलपति नींद में सोई हुई है, इस पे कोई ध्यान नहीं। आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग कुलपति का पुतला दहन किया। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। छात्र संघ चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। छात्र संघ चुनाव के लेके हम लोग जो है फिर अपना बात करेंगे, उसके बाद हम लोग छात्र चुनाव की भी मांग करेंगे। क्या नाम हो? लालू यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है,
जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के गोराड़ी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का शिकार हुए युवक की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। मृतक की पहचान बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र निवासी स्वर्गीय मोहम्मद जलील के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अमजद आलम के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 9 दिसंबर की देर शाम हुई थी, जब मोहम्मद अमजद आलम मोटरसाइकिल से अपने ससुराल बांका जिला के बबूरा गांव जा रहे थे। ये घटना अपनी बाइक से ससुराल जा रहे थे बबूरा गांव, और इसी में महागामा मोड़ से 50 मीटर आगे मैंने आगे तरफ ये दुर्घटना मैंने ये एक्सीडेंट कर गए। तो हम लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन गोराडी गश्ती पुलिस द्वारा वो सूचना दिया, और जब यहाँ से पहुँची तो वो लोग फर्स्ट एड गोराडी प्रखंड में जो हॉस्पिटल है, रेफरल अस्पताल, वहाँ करवाया गया। उसके बाद वहाँ से मायागंज रेफर। तो क्या मायागंज में इसकी इलाज के दौरान? हाँ, मायागंज में भी इलाज चला। मायागंज में इलाज चला था। कब हुई थी घटना? ये 9/12/2024 की है। 9/12 और डेथ कब हो गई है? डेथ मैंने आज 4 बजे भोर में 4 बजे सुबह हो गई। 11/12/2024। करते क्या थे मृतक? अपना फेरी धंधा करते थे, मजदूरी करते थे, कमाने धमाने। शादी ब्याह हो चुकी? शादी ब्याह हो चुका। कब बाल बच्चा था? एक लड़की है। कहाँ शादी हुई थी? बबूरा में। लड़का है। लड़का। कब शादी हुई थी? शादी 2009 में हुई थी। क्या नाम था मृतक का? मोहम्मद अमजद। उम्र क्या थी उनकी? 15 ईयर्स। आप कौन हैं? हम उसके दादा। क्या नाम है सर? मोहम्मद गफ्फार। इनके पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय मोहम्मद जलील। आप लोग मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? हरना बुजुर्ग। कौन सा थाना पड़ता है? ओपी नवादा बाजार, नवादा, बांका जिला। हाँ।
भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला साकुंड थाना क्षेत्र का है, जहां जीविका दीदी रोज की तरह काम पर जा रही थी। इसी दौरान जीविका दीदी को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना साकुंड थाना क्षेत्र के पचकटिया गांव के समीप की है। मृतका की पहचान साकुंड थाना क्षेत्र के पचकटिया गांव निवासी दिनेश प्रसाद की 45 वर्षीय पत्नी कंचन देवी के रूप में हुई है, जो साकुंड प्रखंड में जीविका दीदी के रूप में कार्यरत थी।